आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अरविंद जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात को नींद टूटते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 2:30 बजे का। रात के 2:30 बजे का वक्त देखकर मैं काफ़ी मायूस हुआ। असल में मैंने नया सब्जी बेचने का काम शुरू किया है, जिस कारण मुझे सुबह सुबह 3 बजे शहर की मंडी जाकर सब्जियां लानी पड़ती हैं। ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण और भी मुझे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, पर नया काम होने के कारण मुझे सब्जी मंडी जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैं अपने बिस्तर पर से उठा और फटाफट से तैयार होने लगा। ठंड काफ़ी थी, जिस कारण मैं स्वेटर मफलर ओढ़कर घर से बाहर निकला तो बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। हवाएं इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी कि मानो पानी की एक बूंद भी जमकर बर्फ बन जाए। बाहर निकलते ही मैंने अपनी निगाहें एक बार आसपास घुमाई तो आसपास का नज़ारा एकदम वीरान सा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी रात गए बाहर कौन निकलेगा। खैर मैं वहाँ समय जाया ना करके शहर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं रोज बाजार जाने के लिए साइकिल का सहारा लिया करता था, मगर आज ठंड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मैं पैडल धीरे धीरे मार रहा था। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे रास्ते पर मुझे मेरे अलावा इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस वीरान माहौल को और भी ज़्यादा वीरान बना रही थी। सन्नाटा तो इस कदर चारों तरफ फैला हुआ था कि कहीं दूर से सियारों के रोने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। हमारे गांव से शहर का बाजार तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था, तो मुझे वहां पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगने वाला था। खैर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते पर आगे एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखा। उस पेड़ को रास्ते पर गिरा देख मैं काफ़ी हैरान हुआ कि भला ये पेड़ रास्ते पर गिरा तो गिरा कैसे। अभी ना तो हवा चल रही है और ना ही बारिश हो रही है। साथ ही साथ गांव से शहर जाने का एक ही रास्ता है, तो मैं अब शहर की मंडी कैसे जाऊंगा। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि तभी उस गिरे हुए पेड़ के ऊपर से आवाज़ आई, आज तू मरेगा। उस आवाज़ को सुनकर जैसे ही मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जमने लगा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका सर धड़ से अलग उसके हाथों में था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। उस भूत को देखकर मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी उस भूत ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरा साइकिल पकड़ लिया। मुझे लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आ पहुँचे, जिनके आते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर चला आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।